नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAG 174 के चैप्टर नंबर 13 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है संसाधन उत्पत्ति और क्षमता वृद्धि के वैकल्पिक तरीके। तो यदि आपने मेरे पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। जहाँ हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर का जो बेस है वो ये है कि आज मनुष्य आधुनिकता के युग में जी रहा है और विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग कर रहा है। ऐसे में मुद्दा ये उठता है, क्या सारे संसाधन पर्यावरण के अनुकूल हैं? अगर वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं तो क्या उन संसाधनों का और कोई विकल्प मौजूद है? जहाँ चैप्टर में प्लास्टिक बैग का एग्जाम्पल देकर हमें समझाने की कोशिश की जाएगी कि प्लास्टिक बैग आज हमारे जीवन का अनिवार्य भाग बन चुका है, लेकिन ये पर्यावरण के प्रति कितना ज़्यादा प्रदूषित है ये भी हम जानते हैं। ये पर्यावरण को कितना ज़्यादा खतरा पहुंचा रहा है ये भी हम जानते हैं। और अगर पर्यावरण को खतरा पहुंच रहा है तो मनुष्य के जीवन को खतरा पहुंच रहा है ये भी हम जानते हैं। ऐसे में क्या प्लास्टिक बैग की जगह हम कुछ और उसका सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं? यही इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना कुछ अच्छे वर्ड्स बोल रही है कि अगर आज हम प्रत्येक देश की बात करें तो प्रत्येक देश में लोगों का जीवन शैली बहुत तेज़ी से बदली है। जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ी है, हमारे जीवन जीने के जो तरीके हैं वो बदले हैं। परिणाम ये रहा है कि हमने जो जीवन जीने के तरीके बदले हैं उसमें हमने ये नहीं देखा कि दूसरों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पर्यावरण पर इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अमीर लोगों ने ये नहीं सोचा कि गरीब लोगों पर इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। विकसित देशों ने ये नहीं सोचा कि अल्पविकसित देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब पहली बार कारखाना लगा था तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये कारखाने एक दिन जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत बन जाएंगे। कभी नहीं सोचा था कि हानिकारक रसायन और सामग्रियां जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की जा रही हैं ये समस्याओं को जन्म देंगी, ऐसी समस्याओं को जिनसे निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में मनुष्य की खपत तो बढ़ी और पर्यावरण पर प्रभाव भी दुगनी गति से बढ़े। वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन होता गया और हम आरामदायक जीवन शैली जीने के लिए इन वस्तुओं के आदी हो गए। बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग हुआ और प्रदूषण लगातार बढ़ता चला गया। देश में, विश्व में आज कचरा एक बहुत बड़ी समस्या हो चुका है। वेस्टेज जो है बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। लेकिन बात यह आती है कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी समान नहीं इसके लिए, क्योंकि विश्व में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ यूज़ ही नहीं किया है। विश्व के विकसित देशों की जिम्मेदारी है ये, अमीर लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्होंने संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया है, इन्होंने ही संसाधनों की खपत की है और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्होंने गरीब लोगों की बलि चढ़ाई है। ऐसे में इन विकसित देशों को, इन विकसित लोगों को ये समझने के लिए ज़रूरी है कि ये अपनी उपभोक्तावादी संस्कृति में कहीं दूसरों की जान तो नहीं ले रहे हैं। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि सतत चयन की महत्व क्यों है। प्रासंगिकता का मतलब है महत्व। आज हमें ऐसी चीज़ों का यूज़ करने की ज़रूरत क्यों है जो सतत विकास को बढ़ावा दें। यहाँ पर एग्जाम्पल हमें प्लास्टिक बैग से पढ़ाया जाएगा कि हमारे डेली रूटीन में एक सिंपल सा एग्जाम्पल है प्लास्टिक उपयोग। ये हमारे डेली रूटीन में बहुत अच्छे से जुड़ चुका है। सुबह से लेकर शाम तक दूध भी जो हमारे यहाँ आता है वो किस में आता है? प्लास्टिक में। सभी चीज़ें प्लास्टिक से बनी है मोस्टली। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला प्लास्टिक का रूप है प्लास्टिक बैग। कुछ भी लेना जाओ, भैया एक पन्नी देना। 1970 से तो ये एक दो दुर्लभ नई चीज़ आई, प्लास्टिक शॉपिंग बैग। तो किसी ने नहीं सोचा था उस दौरान कि ये प्लास्टिक शॉपिंग बैग एक दिन बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा। आज ये सर्वव्यापी वैश्विक उत्पाद है, यानी कि एक देश में, पूरे विश्व में ये 1 खरब प्रतिवर्ष की दर से निर्मित हो रहा है और माउंट एवरेस्ट जैसे इसका एक पहाड़ बन चुका है। किसका? पन्नियों का। प्लास्टिक की थैलियों की वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक बैग की थैलियों ने केवल हमारे प्राकृतिक आवास को बल्कि जानवरों की मृत्यु का एक कारण बन चुके हैं जो गलती से इसका उपभोग कर लेते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक बैग का रिन्यूएबल नहीं होता, ये नवीकरणीय भी नहीं होता, इसका दोबारा से प्रयोग भी नहीं हो सकता, दोबारा से बन भी नहीं सकती, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। और अगर इसे नष्ट करने के लिए हम यूवी रेस का यूज़ करें तो ये भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो ऐसे में प्लास्टिक बैग की जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए? पेपर बैग, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल है और इसका दोबारा से रीयूज़ भी किया जा सकता है, नवीकरणीय भी किया जा सकता है, दोबारा से इसका रिसाइकल भी किया जा सकता है। लेकिन सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है इसका जो हम यूज़ कर रहे हैं इसने कहीं ना कहीं सतत विकास को पीछे छोड़ दिया है। ये पूरे विश्व में एक क्रांतिकारी बदलाव था जब प्लास्टिक बैग का निर्माण किया गया था। अगर हमें अपने समय रहते इस प्लास्टिक बैग को नहीं रोका तो 2050 तक पूरी दुनिया में
इसका उत्पादन 20% से भी ज़्यादा हो जाएगा। कहा जाता है लोगों ने 1970 के दशक में किराने का सामान और वस्तुएं ले जाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग शुरू किया और 20वीं सदी की अंतिम तिमाही में थैलियाँ तेज़ी से लोकप्रिय हो गईं। अब उत्पादित कुल प्लास्टिक बैगों पर कोई सटीक आंकड़े नहीं हैं। चोरी छुपे कितनी सारी प्लास्टिक थैलियाँ बन रही हैं। आज लगभग 1 खरब प्लास्टिक बैगों का उपयोग पूरे विश्व में हर साल किया जा रहा है। ये भी आंकड़े सिर्फ आंकड़े हैं। ये बैग खुदरा विक्रेता उपभोक्ताओं दोनों के साथ बहुत लोकप्रिय हैं। अगर हम पन्नी नहीं भी मांगे तो वो कहेगा लो लो जी भैया पन्नी ले लो आप, क्योंकि सस्ते हैं, मजबूत हैं, हल्के हैं और बहुत सारे यूज़ में भी आ रहे हैं। भोजन और अन्य सामान को ले जाने के लिए एक स्वच्छ साधन है कौन? प्लास्टिक बैग। लेकिन जब प्लास्टिक बैगों की बात की जाती है, जो इससे कचरा फैल रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या लेकर आ चुका है पर्यावरण के लिए। आज समुद्र में जब हम देखते हैं तो जो कचरा फेंका जा रहा है बड़े पैमाने पर, प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा कचरा फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी जलीय प्रजातियां हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। समुद्री जो शैवाल हैं ये मिश्रित प्लास्टिक शीट को गलती से निगलने की वजह से लुप्त प्राय हो चुकी हैं। बड़े बड़े कछुओं को दम घुट गया है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। प्लास्टिक की थैलियों कई पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हैं, यानी कि प्लास्टिक की थैलियों की जगह हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे जूट का बैग, पेपर बैग, बायोडिग्रेडेबल बैग। ये पुनः उपयोग योग्य बैग हैं, यानी कि इनका एक बार यूज़ कर लो उसके बाद बार बार भी यूज़ किया जा सकता है। इवन ये ख़राब भी हो जाए ना तो ये पर्यावरण को नुकसान नहीं देंगे, इनका दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है। लेकिन प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं। ये बात हम क्यों नहीं समझते? सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आने वाली पीढ़ियों का जो विकास रुक जाएगा अगर हम इसी तरीके से स्वार्थी होते गए तो। आज डेली रूटीन के लिए पेपर बैग है जो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। इसकी पर्यावरण की जो अनुकूलता है प्लास्टिक बैग से बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए हम कहते हैं प्लास्टिक बैग की जगह हमें पेपर बैग यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पेपर बैग सामान्य रूप से लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन बैगों को नए कागज़ जैसे समाचार पत्र, पत्रिका और पुस्तकों में परिवर्तित कर सकते हैं हम, यानी कि जब ये बैग का यूज़ कर लें और ये बैग ख़राब हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अखबार वगैरह बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो ये वेस्टेज पेपर होता है ये भी क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, ये आसानी से इसे ख़त्म करा जा सकता है। पेपर बैग समान रूप से मॉल और प्रदर्शनकारियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन किए जा सकते हैं, उपयोग भी किए जा सकते हैं। पेपर बैग में कम से कम 35% पुनः नवीकरणीय सामग्री होती है। तो इस प्रकार से हम ना जो हमारे संसाधन है उसकी जगह दूसरा संसाधन में प्रयोग कर सकते हैं अगर हमारे अंदर जागरूकता हो तो। पहले हम सोचते थे कि जो हम कागज़ का यूज़ कर रहे हैं इससे वनों की कटाई होगी, क्योंकि पेड़ों से कागज़ से लकड़ी से पेड़ कागज़ बनता है। लेकिन आज कागज़ के जो बैग है ना पेड़ों से नहीं बनते, ये तो और भी बहुत सारी चीज़ों से बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए ना हमें बिना इतना ज़्यादा सोचे समझे पेपर बैग शुरू कर देना चाहिए। ज़्यादा हमें अपने संस्कारी होने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर बैग का यूज़ करेंगे तो इससे लकड़ी कटेगी, नुकसान होगा पेड़ों को, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ों से आज कागज़ बन रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, आज कागज़ का निर्माण गन्ने से निकलने वाले गूदे के कचरे से किया जाता है। जब गन्ने की कटाई होती है उससे जो बहुत सारा कचरा होता है, इसके अलावा गन्ने का जो यूज़ किया हमने उसके बाद जो कचरा बचा वो, इससे बड़े पैमाने पर पता है क्या बन रहा है, कागज़ बन रहा है। तो क्या नुकसान है, वेस्टेज से हम कागज़ बना ले रहे हैं। तो इसके अलावा घास, यानी कागज़ को भूसे के रेशों से भी बनाया जा सकता है। अगर ग्रामीण भारत में लोगों को इस चीज़ को पता हो ना तो लोग फसलों को जलाएंगे नहीं, पराली को जलाएंगे नहीं, वो इसे बेचेंगे, इससे उन्हें पैसा मिलेगा और हम कागज़ बनाएंगे। इसके अलावा जूट से बड़े पैमाने पर क्या है, पेपर बैग बन सकता है। आज जूट के जो थैले हैं वो बहुत फेमस हो चुके हैं। अब देखिए जूट के अगर थैले बनेंगे तो इससे क्या होगा, जूट उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जूट की खेती को बढ़ावा मिलेगा, इससे किसानों को भी लाभ होगा और जनता को भी लाभ होगा। नारियल के भूसे से भी कागज़ बनाया जा सकता है, हाथियों के मलमूत्र से भी कागज़ बनाया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें जो हमारा पर्यावरण है उसके अनुकूल हैं। तो हम पेपर बैग का इस्तेमाल क्यों ना करें, हम प्लास्टिक बैग को क्यों ना ख़त्म करें। सरकार हर साल नई नीति लेकर आएगी कि इस बार प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है जी, लेकिन हमें हर जगह सिंगल यूज़ प्लास्टिक आज भी दिखाई देती है। अब जब हम इन वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि पेपर बैग का यूज़ करते हैं, जूट वाले बैग का यूज़ करते हैं, तो इनका लाभ क्या है। तो यदि हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे पेपर बैग का यूज़ करते हैं, जूट बैग का यूज़ करते हैं, तो ये प्लास्टिक की थैलियों के विपरीत अगले 1000 वर्षों में भी पृथ्वी की सतह पर नहीं ठहर सकता। जबकि प्लास्टिक बैग जीवन भर अगर उसे कहीं दबा दोगे वैसे का वैसे ही मिलेगा। अगले 1000 से 10,000 सालों तक मनुष्य समुद्र के सभी समुद्री जानवरों, नदियों, तालाबों, झीलों के प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। अगर हम प्लास्टिक ऐसे यूज़ करते रहे ना तो सारे समुद्री जानवर, नदियाँ, तालाब, इवन मनुष्य खुद ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में हमें ज़रूरत
हो चुकी है, क्या ज़रूरत हो चुकी है कि हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो बायोडिग्रेडेबल हो। जो पेपर बैग है इसे नष्ट होने में सिर्फ 6 महीने लगते हैं, जबकि प्लास्टिक बैग क्या है, इन्हें हज़ारों साल लग जाते हैं। हमें ऐसे संसाधनों का यूज़ करना चाहिए जो रिसाइक्लेबल हो। ये जो प्लास्टिक बैग हैं ये क्या होते हैं, ये तो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, लेकिन जो हमारे पेपर बैग है ये 100% दोबारा यूज़ हो सकते हैं। इन्हें बार बार यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक बैग को जलाएंगे ना तो ये जहरीली गैसों का उत्सर्जन करेगी। हमें ऐसे संसाधनों का यूज़ करना चाहिए जो एनर्जी सेवर हों। कागज़ और जूट बैग का उपयोग करते समय इसके अनेक फ़ायदे हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, विशाल मात्रा में ऊर्जा को बचाने में सहायता करते हैं और ये स्थानीय संसाधनों से बनते हैं। जिस क्षेत्र में वहीं पर बन जाएंगे तो ऐसे में परिवहन की लागत भी बचती है, ऊर्जा ही बचती है। इसके अलावा ये प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं, इसमें तो कोई दो राहे है ही नहीं। ऐसे थैलों पर भारी परिवर्तन करके हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं। हम अपने संसाधनों का रिसाइकिल कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर हमें ग्रह को बचाना है, अपने पृथ्वी ग्रह को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, तो हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम की बात की जाए तो इसका बड़े पैमाने पर आज यूज़ हो रहा है। विश्व की सबसे ज़्यादा एनर्जी जो यूज़ की जा रही है वो कोयला और पेट्रोलियम से की जा रही है। और ऐसे में पर्यावरणीय समस्याएं भी हमारे सामने हैं। फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें ये करना चाहिए, जो चट्टानों की परतों के नीचे दबे हुए पौधे हैं, अन्य जीवों के जो सड़ते अवशेष हैं, इनसे कार्बन युक्त होने में इन्हें हजारों वर्ष लग गए हैं, जिसे हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो हमें जीवाश्म ईंधन का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा गैर नवीकरणीय ईंधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जो हैं, ये विश्व के लगभग 80% ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। ऐसे में बिजली, गर्मी और परिवहन प्रदान करते हैं। स्टील से प्लास्टिक तक सभी उत्पादों को बनाने में इन्हीं का योगदान है। जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं, जो हमारे वातावरण में गर्मी के जाल को बढ़ाती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। लेकिन इसका हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि हमें ये जो है जीवाश्म ईंधन ये यूज़ करने पड़ेंगे। पेट्रोलियम यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन प्लास्टिक बैग का सब्स्टिट्यूट तो है। हमारे पास सीएनजी गैसों का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन प्लास्टिक बैग का सब्स्टिट्यूट तो है। तो जिसका सब्स्टिट्यूट है उसका यूज़ कीजिए आप। जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, वो तो हमारी मजबूरी है। तो इसलिए शब्दों को बहुत ध्यान समझें और उसका प्रयोग भी करना सीखें। तो अगर मैंने ये कहा है कि हमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना चाहिए, तो उसके पीछे रीज़न ये है, क्योंकि इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं है। लेकिन प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है। विश्व भर की जो सरकारें हैं आज जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों को रोकने के लिए काम कर रही हैं, गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में लग रही हैं। ऐसे हमें क्या करना चाहिए, आज हमें छोटी छोटी दूरी के लिए गाड़ियों का यूज़ नहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए। घरों और कार्यालयों में LED बल्बों का यूज़ करना चाहिए, लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए, ग्रीनरी सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। इस प्रकार से ही हम अपने समाज, अपने पर्यावरण का विकास कर सकते हैं और सतत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इसके बाद इस चैप्टर में एक निष्कर्ष दिया गया है कि कुल मिला के बात सीधी सी ये है कि हमारे संसाधन बहुत दुर्लभ हैं, लाखों साल लग जाते हैं बनने में, और मनुष्य की आवश्यकताएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऐसे में पर्यावरण संकट में आ गया है। ऐसे हमें अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। आई होप सो चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से आप करने में सक्षम होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।